दूसरे के गिरेबानों पर हाथ डालने तक आ जाती है। जाकिर नायक क्या बोलते हैं, वो बिना बुर्के वाले औरत को 5 मिनट से भी अगर ज्यादा देख लेता है और उस औरत को कुछ नहीं होता है, लड़का समलैंगिक है। पाकिस्तानी इतने खुश थे, बावले हो रखे थे। जाकिर नायक नहीं आ गया, इनको लगता जिन्ना दोबारा जिंदा हो गया। लड़का हूं ना, मेरी बात सुने, मैं एक लड़का हूं ना, लड़कों वाली फीलिंग्स मैं समझता हूँ या आप समझती हैं? हाँ। मैं समझता हूँ ना, यहाँ जितने लड़के खड़े हैं हाँ। वो समझते हैं कि लड़कों की फीलिंग्स क्या है हाँ। ये और वो मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है, करीब आ रही है, मैं पीछे भाग रहा हूँ। मैं इंटरव्यू दे रहा, वो सामने आ रही, मैं पीछे जा रहा, वो सामने आ रही, जैसे पता नहीं। उससे पहले निकल लेते हैं। नहीं, उससे पहले तो निकल लेते हैं, इसका मतलब जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जाकिर नायक ने कहा था कि अगर पाकिस्तान में जो एंकर होती है निकाब पहन के टीवी में बैठती है, उन्हें अगर 20 मिनट तक आप देखें और आपके दिल में हलचल ना हो तो आप सही नहीं है और आपको इलाज की ज़रूरत है। तो पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने इसे 2 कदम और बढ़ के ये कहा है कि अगर लड़कियों को देख के 5 मिनट भी आपके दिल में हलचल ना मचे तो आप गे हैं। तो पाकिस्तानी इस पे बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं और पाकिस्तानी ये भी कहे कि जाकिर नायक के मुताबिक लड़कियों को देख के आपके दिल में हलचल मचनी चाहिए। और जाकिर नायक ये भी कह रहा है कि जो पाकिस्तानी एंकर है जो उनका इंटरव्यू कर रही थी वो उसके ऊपर जाकिर नायक के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और जाकिर नायक बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तानी जो एंकर है लड़कियां उनसे बचने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। ये कह रहा है कि औरतें आती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के यूट्यूब में और नौबत एक दूसरे के गिरेबानों पर हाथ डालने तक आ जाती है। जाकिर नायक क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो भी मर्द एक औरत को बिना बुर्के वाले औरत को 5 मिनट से भी अगर ज्यादा देख लेता है और उस औरत को कुछ नहीं होता है, लड़का समलैंगिक है। एंड दिस इज द जाकिर नायक माइंडसेट। ग्रेट मैन, ग्रेट मैन। पाकिस्तानी इतने खुश थे, बावले हो रखे थे। जाकिर नायक नहीं आ गया, इनको लगता जिन्ना दोबारा जिंदा हो गया। हाथ चूम रहा है, पैर चूम रहा है, माथा चूम रहा है, आगे पीछे चूम चूम बिल्कुल आ रहे जाकिर नायक। डॉक्टर जाकिर नायक वाली बात इन्हें लगा दी है क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप 20 मिनट तक ये बात बिल्कुल सही है। सर, ये औरत को देख के खराब नहीं हो रहा, वो डॉक्टर के पास जाए। 100%। अब मैं एक लड़का हूँ ना, मेरी बात सुने, मैं एक लड़का हूँ ना, लड़कों वाली फीलिंग्स मैं समझता हूँ या आप समझती हैं? मैं समझता हूँ यहाँ जितने लड़के खड़े हैं वो समझते हैं कि लड़कों की फीलिंग्स क्या है। ये 100% बात ठीक है। अगर सर हमें भाई आपका अगर दिमाग खराब नहीं हो रहा औरत को देख के आप फौरन डॉक्टर के पास चले जाए। तो ये तो लड़कों को बता रहे हैं, ये नेचुरल है, ये लड़कों की फीलिंग नेचुरल है, ठीक है। जो अगर कोई बंदा किसी को देख के कुछ फील नहीं ना कर रहा तो वो किसी और वर्जन में होगा। अगर फील नहीं कर रहा, मैं तो फील नहीं कर रहा, वो फिर आप उसको क्या तुम्हारा फील करना बनता भी नहीं के पास जाए। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? निकाह हो गया, ठीक है, मैं बताता, मेरा भाई है, इसका निकाह हो गया। मैं लड़का हूँ, सर फीमेल को रिस्पेक्ट देना ताकि वो सेफ रहे। ये अगर उन भाइयों का निकाह हो गया है ना तो उनको हमसे सेपरेट कर देना, हम कबारे हम छड़े हैं। वो टेलीविजन की जो होस्ट है मेरे नजदीक है, सवाल पूछने मैं पीछे जा रहा हूँ, वो मेरे पे चढ़ रही, मैं पीछे जा रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में हिंदू एहतराम करते थे मेरा, वो हाथ नहीं लगाते थे मुझे, लेकिन यहाँ पर एक इस्लामाबाद में टीवी होस्ट भी आ गई लड़की और वो मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है, करीब आ रही है, मैं पीछे भाग रहा हूँ। सो अ स्टेट गेस्ट टेलिंग द कंट्री दैट यहाँ पर तो कोई लोगों को सेग्रीगेशन की सेंस ही नहीं है। वरना हमारे तो उन्होंने एंकर का मजाक भी उड़ाया कि मैं इंटरव्यू दे रहा, वो सामने आ रही, मैं पीछे जा रहा, वो सामने आ रही, जैसे पता नहीं जाकिर नायक पे वो अटैक करने वाली थी। ऐसा कुछ था नहीं, वो बेचारी कोई फीमेल एंकर सवाल पूछ रही होंगी। अगर आपको इतना मसला था आप मना कर देते, आप क्यों शो में जाकर बैठ रहे हैं फीमेल एंकर्स के साथ, फिर सबको बता भी रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। आपकी टैग लाइन गुड क्वेश्चन सिस्टर है, तो अगर ना मेरा औरतों से बात नहीं की जा सकती तो आप तो पब्लिक मजमे में करते हैं ना मेरा औरतों से बात। जाकिर नायक साहब से हमें कुछ ज्यादा टेंशन रहती है क्योंकि इनका भरोसा नहीं है। जो आदमी ये बोल सकता है कि 113 साल की आदमी से 13 साल की लड़की शादी कर सकती है, ऐसे इन्होंने कोई 113 साल का आदमी देखा है? इन्होंने, मैंने तो नहीं देखा। उससे पहले निकल लेते हैं।
नहीं, उससे पहले तो निकल लेते हैं, इसका मतलब 90 साल के आदमी से तो पक्का ही शादी करा सकते हैं, है ना? तो पहले अपनी बेटी की कराएं, फिर दूसरों को मशवरे दें। नहीं, और ये भी बोल सकते थे कि 113 साल की औरत से कोई 13 साल का लड़का शादी कर सकता है, कि ये क्यों नहीं बोला इन्होंने? कहा है कि मुस्लिम कंट्री मतलब छोड़ के ना आ जाओ, गैर मुस्लिम कंट्री में सेटल ना हो। उन्होंने अपनी उम्र का आधा हिस्सा, जितनी तालीम उन्होंने हासिल किया है, जितना नॉलेज उन्होंने हासिल किया है, सारा इंडिया में हासिल किया है। तो वो ये बात कैसे कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं क्या कहूँ। मैं यही कहना चाहूँगा ना कि देखिए, अगर जहाँ पे उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी गुजारी, उन्होंने अपना टाइम सारा स्पेंड किया है, लोगों की इस्लाम में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, उन्होंने इतना इल्म हासिल किया, वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो लोग उसको वहाँ पे रखना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर बाकी किसी कंट्री में उसने एडजस्ट होने के लिए कोई ना कोई बयान तो देना ही है। तो किसी की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए इस तरह की गुफ्तगू करना तो वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान में आगे पक्के होना चाहते हैं। हाँ जी, बस यहाँ की जो सिटीज़न बनना चाहते हैं कि ठीक है जी, बाकी सब ने निकाल दिया तो पाकिस्तान, जिस तरह इसराइल ने जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट किया था, फ़लस्तीन ने, वो बेचारा वो उसकी दाढ़ के नीचे आया हुआ है। अब यही सीन हमारे साथ होगा कि जिसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे वो बाद में हमारे सर पे बैठ जाएगा। बस यहाँ जीने नहीं दे रहे और कह रहे नहीं मरने के बाद जो है जन्नत मिलेगी, और ऐसी जन्नत जिसमें इस तरह के लोग होंगे, जाकिर नाइक जैसे, जिसमें ऐसे होंगे मौलानाओं जैसे मौलाना और आपके जो मौलाना भरे पड़े अजीब अजीब से, वो इस तरह के लोगों के जन्नत में, तो भाई मेरी तो तौबा, मैंने तो नहीं जाना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो जाकिर नाइक ने जो लड़की एंकर के बारे में कहा था, उसके बाद भी बहुत सारे जो फीमेल एंकर है उन्होंने जाकिर नाइक का इंटरव्यू किया था। तो जाकिर नाइक ने जो पाकिस्तानी फीमेल एंकर के बारे में कहा कि वो इंटरव्यू करते वक्त जाकिर नाइक के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और जाकिर नाइक बार बार कह रहे थे कि करीब मत आ, फिर भी करीब आ रहे थे। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी जो फीमेल एंकर है वो जाकिर नाइक के इंटरव्यू के लिए मरे जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया की ये हालत हो गई कि अब जाकिर नाइक, जिन्होंने खुलेआम पब्लिकली उन्हें बदनाम किया है या उनकी शिकायत की है या लोगों से कहा है कि इन एंकरों को देख के अगर आपके दिल में हलचल ना मचे तो आप सही नहीं है, तो इसके बावजूद ये एंकर जाकिर नाइक का इंटरव्यू करना चाहती है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जाकिर नाइक ने जो भी कुछ कहा है वो नई चीज़ नहीं है। जाकिर नाइक ये चीज़ हर जगह जाके कहते हैं, इसीलिए बहुत सारी जगह से जाकिर नाइक की स्पीचेस बैन हो चुकी है, क्योंकि ये सब सुन के उन देशों में ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसीलिए वो जाकिर नाइक को आने तो देते हैं पर कोई स्पीच देने नहीं देते, और कई देश तो उन्हें आने भी नहीं देते। और पाकिस्तानी जो मीडिया के एंकर है फीमेल, उन्हें भी देखना चाहिए जाकिर नाइक का इंटरव्यू करने से पहले कि वो बाहर जाके उनके बारे में क्या क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।